भगवान बुद्ध की वाणी में ध्यान लगाना चाहता है दोनों हाथ को उठाते हुए। हमारी माता बहनें ऐसा लगता है कि जो लोग हमसे नाराज हैं, अरे भाई हम सभी लोग आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए केवल एक रात्रि के लिए आप लोगों के यहाँ आए हुए हैं, वो भी आप इस तरह से शांत माहौल में बैठे हुए अच्छा नहीं लगता। और पीछे वाले भैया सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग सभी से भी निवेदन है, आप भी दोनों हाथों को उठाते हुए कहेंगे, जिनके दो हाथ दिए हुए हैं तो दोनों हाथ उठा के भगवान बुद्ध के सामने कहेंगे, भगवान बुद्ध की यदि आप लोग दया चाहते हैं तो, क्योंकि जब भगवान बुद्ध को आप याद करेंगे तो याद का उल्टा करें तभी भगवान बुद्ध आपको दया दे सकते हैं। याद को उल्टा करके देख लीजिए, जब आप भगवान बुद्ध को सच्चे मन से याद करेंगे तभी आपको दया प्राप्ति होगी। तो दोनों हाथ सबसे पहले ऊपर उठाएं और कहना भी होगा कि जन कल्याणी गौतम जी की बाणी हो गई, जन कल्याणी गौतम जी की बाणी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, जन कल्याणी गौतम जी की बाणी हो गई, अरहत प्यारे की दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। दया हो चेरे भाई ने हंस कुमार गिराया, करुणा करने हंस को आके अपने गले लगाया, देवदत्त चेरे भाई ने हंस कुमार गिराया, करुणा करने हंस उठा के अपने गले लगाया, ऐसी करुणा की अब तो ऐसी करुणा की सब पे कहानी हो गई, ऐसी करुणा धारी की कहानी हो गई। तो किस किस में हो गई? दोनों हाथ को उठाते हुए हमारे भाई बहन सभी लोग बोलते हुए, ऐसे करुणाधारी की कहानी हो गई, ऐसे करुणाधारी की कहानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। दीवानी किस तरह हो चली, भिक्षु आनंद ने प्रकृति से पीने को मांगा पानी, पानी पिलाया आनंद को अरसानी दिल में ठानी, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध की बुद्ध कथा का आयोजन यदि कराया होगा तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्रकृति नाम की एक महिला थी, जो बहन थी, एक कुएं से जाकर के पानी भरने के लिए जाती है, वो भी एक यानी कि उसे कहते हैं छोटे वर्ग की वो थी, जो यानी कि उसका कोई भी हाथ का पानी नहीं पीता था। लेकिन आनंद को जब प्यास लगी तो वो पानी मांगते हैं उस प्रकृति से, जो कि वो पानी पिलाने के लिए इनकार करती है। तो उनको भी भगवान बुद्ध ने किस तरह से उनको अपने शिष्य बनाया।
भिक्षु आनंद ने प्रकृति से पीने को मांगा पानी, पानी पिलाया आनंद को परेशानी दिल में ठानी। अरे बुद्ध शरण में आके प्रकृति ज्ञानी हो गई, बुद्ध शरण में आके प्रकृति ज्ञानी हो गई। दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। दया हो। देखिए भगवान बुद्ध के सामने चाहे वो उच्च वर्ग का व्यक्ति गया हो, चाहे वो छोटे वर्ग का गया होगा, क्योंकि उसे में ऊंच नीच भेदभाव से भगवान बुद्ध ने किसी को नहीं देखा। सभी को समता समानता के भाव से सभी को देखा है। जिस तरह से सूर्य हमें गर्मी हम पैसे वालों को भी जब देता है और गरीब लोगों को भी बराबर गर्मी देता है, हवा भी है, जितनी हवा श्वास है भाई पैसे वालों को देता है, अमीर व्यक्तियों को देता है, वैसे ही एक हम गरीब व्यक्तियों को भी बराबर के रूप में देते हैं। उसी तरीका भगवान बुद्ध का विचार थे, उसी तरीके सबको समानता समता के भाव से सभी को एक समान ज्ञान को देते थे। तो कहना है अंगुलिमाल था हिंसक डाकू हिंसा ही मन भाए, अंगुलिमाल काटे और निज गलमाल बनाए। डाकू अंगुलिमाल का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। वो डाकू नहीं था, वो अंगुलिमाल हत्यारा था, और वो हत्यारा इसलिए था उसने अभी अपने गुरु का वचन निभाने के लिए उन्होंने 1000 लोगों का वध करने के लिए वो जंगलों में निकल पड़े थे, क्योंकि गुरु की दक्षिणा चुकाने के लिए गुरु ने ही दक्षिणा में 1000 लोगों का वध मांग लिया था। लेकिन उनको भी भगवान बुद्ध ने किस तरह से समझा बुझा करके अपनी शरण में ले लिया। अंगुलिमाल था हिंसक डाकू हिंसा ही मन भाए, अंगुली काटे लोगों की और निज गलमाल बनाए। वो अपने माला को उंगली काट करके एक व्यक्ति की जिसकी मारता था उसकी एक उंगली काट करके अपनी माला में पिरो लेता था, और धीरे धीरे वो 1999 लोगों का वध कर चुका है। क्योंकि सबसे पहले 1000 लोगों को पहले ही वो मार चुका होता है, लेकिन उसके पास पहले कोई सबूत नहीं होता था, तो इसलिए उनके गुरु ने कहा था मुझे सबूत चाहिए तभी मैं समझ पाएंगे कि 1000 लोगों का वध किया है। तो 1000 पहले ही वध कर चुका होता है अंगुलिमाल, और 1000 वध करने के लिए उनकी उंगली काट करके अपनी माला पर उंगली डालने लगता है, लेकिन उसमें एक उंगली बाकी रह जाती है, 999 हो जाती है, तो एक उंगली बाकी रहती है। उस समय उनकी माता भी उनके सामने आ जाती है, समझा बुझाने के लिए घर से जाती हैं, तो उनको देखते हुए अंगुलिमाल दौड़ पड़ता है। तो उसी समय भगवान बुद्ध उसी मार्ग से निकलते हुए जाते हैं, तो भगवान बुद्ध के सामने डाकू अंगुलिमाल दौड़ पड़ता है। तो किस तरह से वे समझाते हैं, सुनिए उपदेश बुद्ध के हिंसा बैरागी हो गई, सुनिए उपदेश बुद्ध के बेगानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। जन कल्याणी गौतम जी की वाणी हो गई, जन कल्याणी गौतम जी की वाणी हो गई, दुनिया दीवानी 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 हो गई।
दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी, दीवानी, दीवानी हो गई। भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की